जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $200 बिलियन मांगे थे कांग्रेस से, लेकिन अब 200 नहीं सिर्फ $100 बिलियन मांग रहा है, आधे, क्योंकि ईरान ने इनके पिछवाड़े को छोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकला है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के हरामीपने की वजह से इनका पूरा देश बदनाम हो गया है, बल्कि ये इंटरनेशनल डेटा है, जिस डेटा के मुताबिक अब अमेरिकी जो 60% लोग हैं वो इजराइल को पसंद नहीं करते। 60% अमेरिकी इजराइल को पसंद नहीं करते, नेगेटिव हो चुके हैं इजराइल के लिए। यानी जो अमेरिका के लोग हैं, 60% अमेरिका के लोग नेतन्याहू को और इजराइल को अब बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, अब वाइस प्रेसिडेंट आया है जो डायरेक्ट बात करने के लिए खुद जाएगा इस्लामाबाद। अब इसने फिर से बड़बोलापन शुरू कर दिया। यही वजह है जिस वजह से मैं कहता हूं कि आईआरजीसी को डील करनी ही नहीं चाहिए। अभी ऐलान कर देना चाहिए आईआरजीसी को, भैया हम डील कैंसिल कर रहे हैं। क्यों भाई? डील में यह भी होना चाहिए था कि ये अपनी बकलोली बंद की जाए। अब इसने कहा है कि अगर ईरानी सच्चे मन से और ईमानदारी से हमसे डील करें तो डील हो सकती है। अरे ईरान पर धोखे से हमला करने वाले कौन था? टेबल पर बैठकर बात हो रही थी, तब कुछ सही चल रहा था। अमेरिकी ऑफिशियल जो इस बात में शामिल थे वो खुद कह रहे थे कि हम हैरत में थे कि डील होने वाली थी, लेकिन खामनाई को खत्म कर दिया धोखे से। हमला करके ईरान पर एक तरफा जंग शुरू की गई और हराम के जने कहते हैं कि ईरान ईमानदारी से डील करे। अब इसी बात पर ईरान को सारी बात कैंसिल कर देनी चाहिए कि तुम लेबनान पर हमला कर रहे हो, तुम उधर जाकर दूसरी बातें कर रहे हो, मीडिया में अफवाह फैला रहे हो और अपने जीत का जश्न मना रहे हो, तो सालों पहले पूरी लड़ो आके जंग। अब आर पार कर लो। खुदा की कसम खाए कहता हूं, अमेरिका तब और घुटने पर आएगा, बयानबाजी भी बंद करेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टोन फौरन ट्वीट में बदले, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को रिजीम कह रहा था, वही सुअर उसी प्लेटफॉर्म पर बोलने लगा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बेटा फट गई तुम्हारी है? और जैसे मामला हल्का हो रहा है तो इनके नेता लबर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में अमेरिका की हार का ढोल बज रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका के लिए चील को आइकन माना जाता है, यानी जो चील है वो बताया जाता है अमेरिका है। अमेरिका का आइकन चील है, ठीक। किसी देश का हाथी है, किसी देश का ड्रैगन है, तो अमेरिका को चील माना जाता है। जर्मनी का अखबार, जो जर्मनी अमेरिका की गुलामी में रहता है, अखबार ने फुल पेज पर क्या लिखा है मैगजीन ने, देखिए, जर्मनी की है। द फॉल, हाउ डोनाल्ड ट्रंप डिस्ट्रॉयड द अमेरिकन एम्पायर बाय जॉन ग्रे। चील गिरी पड़ी है जमीन पर, यानी अमेरिका की इज्जत जमीन पर गिर गई है। ईरान का तीर ऐसा लगा है कि अमेरिका गिर गया है, डोनाल्ड ट्रंप गिर गया है। यह गोदी मीडिया, ईरानियन मीडिया नहीं है, यह रजाग्राफी नहीं है, यह जर्मनी का मीडिया लिख रहा है। अब बताओ तुम्हें ईरान की जीत का और क्या सबूत चाहिए? सबसे पहले अपडेट में मैंने बता दिया था कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है, 10 मिनट में 100 बमबारी की है, पूरा लेबनान हिल गया है, 112 लोगों की शहादत लेबनान में हो चुकी है। अब कोई सुन्नी देश बोल नहीं रहा, अब सऊदी अरब बोल नहीं रहा। हराम के जने चले तो शिया सुन्नी करने जाओ, अपने बाप, अपने नाजायज बाप से कहो बिन सलमान अब्बू लेबनान के लिए बोलो, जाओ कतर के पास, बहरीन के पास, ओमान के पास, कहो कि अब्बू लेबनान के लिए क्यों नहीं बोलते। अब भी ईरान बोल रहा है, ईरान तो शिया है, उसको नहीं बोलना चाहिए। यहां तो कम से कम बाजी मार लो, आथू तुम्हारी जात पर। जो विदेशी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत के मुसलमान वहां रहते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उनकी आपने इस पूरी जंग में 40 दिन में दलाली देखी? सब के सब दलाल है साले। आपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा? यानी क्या जिंदगी है यार, गुलाम साले। वहां गए थे कि पैसा कमाएंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे, वहां जाके अरब के गुलाम हो गए। अब अरब को खुश करने के लिए, अरबी अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि वो अगर नहीं पोस्ट करेंगे, ऐसा खुश नहीं करेंगे, तो उनका अकामा कैसे बढ़ेगा, वीजा कैसे बढ़ेगा, है ना। मतलब बादशाह अगर खुश हो जाएगा तो इनको लगता है कि नागरिकता मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा ऐसे वीडियो बनाए जा रहे थे, और ये बात क्लियर है कि अरब की गवर्नमेंट का मीडिया आउटलेट इस पे काम कर रहा था कि जो रील बनाने वाले बच्चे हैं उनसे बनवाया जाए। तो आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें एक बहुत अच्छे खूबसूरत प्रिंस हैं, आदमी मुझे वो लगा अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, और उनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, यूएई से अलग है। कि जी वीडियो बनाई थी लोगों ने, तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें डर नहीं लगता? डर। फिर उसके बाद उस आका की व्हाइट झब्बा पहने ग्रुप के साथ चलते हुए वीडियो आती है, ऐसे ऐसे मोबाइल यूं यू वो मोबाइल पकड़ के यूं कर देता है, एक बार और, अरे भाई कितना बड़ा काम कर दिया, मोबाइल यूं करके यूं कैच कर लिया, यूं करके यूं पकड़ लिया भाई साहब। उसे इतने में खुश। पता है इनको, मतलब वीडियो बनाने वालों को ही पता है कि अरब की औकात सिर्फ इतनी है। ये अरबी बहादुर पता है सिर्फ किसमें है, मोबाइल यूं करके यूं पकड़ लेंगे। ओह वाह भाई जलवा दिखा दिया, अरे आका आ जाओ आका, बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, वाह। और एक इनका वो चलता है
अरे साला हाथ में तलवार है तुम्हारे, AK-47 है तुम्हारे, खूब पैसा है तुम्हारे पास, और जंग लड़ने की तैयारी। अरे यह होता है उनके साथ जिन्होंने तारीख में इस्लाम की कोई जंग लड़ी, यह होता है उनके साथ जिन्होंने कभी कोई जंग न लड़ी। हराम का पैसा इनको मिल गया, काबे की कमाई से शराब पी पी कर खून गंदा हो गया। बुरा बहुत लोगों को लग रहा होगा क्योंकि उनकी नस पर हाथ रख दिया है मैंने। कमेंट पढ़ लीजिएगा, बहुत मिलेंगे आपको। अरे जाओ इन सुन्नी देशों से कहो कि लेबनान पर हमले कर रहा है भाई इजराइल, देखिए और हमले हुए हैं। نازلين على تلة الخياط بناية مثل ما هي على التلة ضربوا هون تحت الخياط। देख लिया, UAE सऊदी अरब के ऑफिशियल्स का बयान कभी जिंदगी में भूलने नहीं दूंगा। इन हराम के पिल्लों ने कहा था कि ईरान सोच रहा है कि हम उससे रिश्ते निभाएंगे, ना हम बल्कि अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बढ़ाएंगे। इसलिए इनकी औकात नहीं कि ये फिलिस्तीन के गाजा के हक में बोले और लेबनान में जो नरसंहार हो रहा है उस पर ये कुछ कर सके, वरना इजराइल तुम अरबों को एक लाइन से बजाएगा। तुम्हारी औकात। ईरान, ये समझ लीजिए, ईरान की ना मैं क्या कहूं, पैरों की धूल जो होती है ना, उस धूल का कोई कंकड़ जो होता है, वो कंकड़ भी जब घिस 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 कर बेकार हो जाए ना, तुम वो भी नहीं हो। ये जितने हिजड़े हैं मुस्लिम देश, जितने हिजड़े, इनमें बाप सिर्फ एक है, ईरान। IRGC ने कहा है कि ये जो हमला कर रहा है इजराइल, हम तैयारी कर रहे हैं। लेबनान पर जो इजराइल हमला कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं, हम जवाब देंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, IRGC को पैगाम है मेरा कि अमेरिका आएगा नहीं बीच में। आप बिना देरी करे इजराइल को पेलना शुरू करो और अमेरिका से कह दो कि तुम पीछे हट जाओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बंद रखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और उधर अब इजराइल को पेलना शुरू करो और अरबों को वार्न कर दो कि देखो अब ये नया जंग का दौर शुरू हो रहा है। अगर तुमने हमारी मिसाइलों को इजराइल जाने से रोका तो फिर ना कहना कि हमको क्यों मार रहे हो। इसके बाद आप इजराइल पर अपनी जितनी ताकत है सब डालो और इजराइल को इतना कमजोर करो, इतना घुटने पर ले आओ, जैसा डोनाल्ड ट्रंप घुटने पे आया ना, नेतन्याहू आना चाहिए। ये मेरा एक